नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। मैं अक्सर अपने सेमिनार में बच्चों से पूछता हूं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो अक्सर स्टूडेंट्स मुझे उत्तर देते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं आईएएस आईपीएस बनना चाहता हूं। मगर मुझे कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसने मुझसे कहा हो कि मुझे शिक्षक बनना है। हमारे भारत देश में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो व्यक्ति शिक्षक बनने का सोचता है। ये एक दुख की बात है। जब बचा खुचा शिक्षा के क्षेत्र में आएगा तो हमारे देश की शिक्षा का स्तर कहां पहुंचेगा, और इसके चलते हमारी शिक्षा का स्तर काफी नीचा है। हमारा समाज शिक्षक को, व्यवसाय को वो गरिमा और सम्मान नहीं देता जिसके वो हकदार है। परंतु दुनिया का सबसे भावनापूर्ण निस्वार्थ कोई व्यवसाय है तो वो है शिक्षक का व्यवसाय। समाज उन्हें कोई सम्मान दे या ना दे, वे अपना कर्म यज्ञ चालू रखते हैं। तो दोस्तों, आज मैं भारत के एक महान शिक्षक के बारे में आपको बताने वाला हूं जिन्हें ग्लोबल टीचर्स का अवार्ड मिला है। 140 देशों के 12,000 शिक्षकों में से उन्हें चुना गया है। उनका नाम है रणजीत डिसले। ये हम सभी भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। उन्हें इनाम के रूप में $1 मिलियन यानी तकरीबन 7 करोड़ रुपए मिले हैं। तो यदि एक सामान्य व्यक्ति को यह अवार्ड मिलता तो क्या करता? आप मेरे जैसे लोग क्या करते? लग्जूरियस बंगलो खरीदते, कार खरीदते, कम से कम फॉरेन ट्रिप पे तो जरूर निकल जाते हैं। परंतु महान लोगों की सोच भी निराली होती है। रणजीत डिसले ने अपनी इनाम की आधी राशि जो 1 से लेकर 10 नंबर तक के जो कंटेस्टेंट थे उनमें बांट दी, ताकि उनके जो शिक्षा के क्षेत्र में जो अभियान था, जो प्रयोग थे, वो लगातार चालू रहे, दुनिया के सभी विद्यार्थियों को उसका लाभ मिले। और बाकी के पैसों से उन्होंने शिक्षा में इनोवेशन के लिए इन्वेस्ट करने का विचार बनाया है। तो दोस्तों, सफलता वीडियोस इस महान शिक्षक को नमस्कार करता है। तो पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो रणजीत सर भी एक सामान्य भारतीय की तरह इंजीनियर बनना चाहते थे। उन्हें टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार था। वे आईटी के क्षेत्र में कुछ करना चाहते थे, परंतु उनका सपना पूरा नहीं हो सका। तो उन्होंने सोचा कि मैं अब दूसरों का सपना साकार करूंगा, और उन्होंने एक शिक्षक बनने का निश्चय किया। परंतु प्रश्न होता है कि किसके सपने साकार करोगे? भाई, स्कूल तो है, मगर बच्चे कहां थे? महाराष्ट्र में पुणे और सोलापुर के बीच में एक गांव है, परेटीवाड़ी। इस गांव में रणजीत सर को एक शिक्षक की जॉब मिली। तब उन्हें एहसास हुआ कि भारत का एजुकेशन सिस्टम किस तरह बर्बाद हो चुका है। भारत में 56% स्कूलों, एक तबेले और स्टोर रूम के बीच में एक टूटा फूटा सा कमरा था जिसको कहा जाता था स्कूल। इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं थी सो कॉल्ड स्कूल में। तो इसका उत्तर रणजीत सर की जेब में था। उन्होंने बच्चों को स्कूल में अट्रैक्ट करने का शुरू किया, और उनके जेब में था एक ऐसी चीज जिससे उन्होंने बच्चों को आकर्षित किया। वो था उनका मोबाइल। उन्होंने बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट कराते हुए पढ़ाना शुरू किया। बच्चे मोबाइल में गेम खेलते, वीडियोस देखते, गाना गाते, डांस करते। बच्चे स्कूल की ओर आकर्षित होने लगे। बच्चे खेल खेल में पढ़ाई करने लगे। बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ा तो बच्चों की संख्या भी बढ़ी। बच्चे रेगुलरली स्कूल आने लगे। दूसरी समस्या थी कन्या शिक्षण की। इस इलाके में बच्चियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, तो बच्चों की पढ़ाई का कोई स्कोप यहां पर नहीं था। परंतु रणजीत सर ने लड़कियों को ही नहीं, उनके पेरेंट्स को भी मोटिवेट किया, तो बहुत बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल में आने लगी। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। रणजीत सर का टीचिंग मेथड भी निराला था। वे बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके हर चीज समझाते थे। उन्होंने अपने घर पर लेबोरेटरी तैयार की, एक्सपेरिमेंट किए, वीडियोस बनाए और सोशल मीडिया पर अपलोड किए, ताकि दूसरे विद्यार्थी भी उसका लाभ उठा सके। रणजीत सर ने टेक्नोलॉजी की सहायता से बाकी कमियों को भी दूर किया। उनकी सबसे बड़ी खोज थी पढ़ाई में QR कोड का उपयोग। तो आप कोई भी टेक्स्ट बुक लीजिए, सीबीएसई की, एनसीईआरटी की, उसमें QR कोड दिया जाता है। आप उसे स्कैन करेंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें जो ऑनलाइन है वो आपको मिल जाएगी।
आज पूरी दुनिया रंजीत सर के QR कोड वाले फॉर्मूला का उपयोग कर रही है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। 2017 में भारत सरकार ने QR कोड टेक्स्ट बुक में प्रिंट करना शुरू किया ताकि बच्चे वो पर्टिकुलर टॉपिक समझने में काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके। इसके बाद पूरे भारत देश में इस सिस्टम को अपनाया गया। इस तरह से बच्चों के लिए ज्ञान के नए रास्ते खुल जाते हैं। रंजीत सर के लिए पहला अवार्ड नहीं है ये, इससे पहले भी वो कई अवार्ड जीत चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने अपनी पुस्तक हिट रिफ्रेश में भी रंजीत डिसले की जो शिक्षा के संबंधित जो प्रयोग है उसको काफी एडमायर किया है। और सबसे बड़ी बात है इस व्यक्ति की सोच। रंजीत सर ने 7 करोड़ रुपए जीतने के बाद भी इसमें से आधी रकम अन्य लोगों में बांटने का निश्चय किया ताकि जो दूसरे शिक्षक हैं वो भी मोटिवेट हो, उनके जो प्रयोग हैं वो चलते रहे और बच्चों का भी भला होता रहे। दोस्तों, इस तरह से ये जो उदाहरण दिखाता है कि शिक्षक का व्यवसाय कितना सेल्फलेस है, निस्वार्थ है, कितना इमोशनल है, परंतु हमारा समाज इन्हें वो सम्मान नहीं देता जिसके वो हकदार हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम एक शिक्षक को दिल से आप धन्यवाद देना जिन्होंने आपको मोटिवेट किया है, आपके जीवन में सकारात्मक प्रयोग किए हैं। कम से कम इतना तो आप अवश्य कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।